Hello friends, welcome back to our channel Maths by Sachin Yadav। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो मैंने पढ़ाया था उस पर से कुछ क्वेश्चन उठाएंगे अच्छे अच्छे और उनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे लास्ट टर्न पे मैंने आपको एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अब इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने पढ़ाया है उस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको उठा कर हम सॉल्व करेंगे। और मैंने शीट जो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, अलजेब्रा की शीट है, बट उसमें से स्टार्टिंग के 26-27 क्वेश्चन जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये शीट की पूरी शीट ही है, इसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 6, इस ये क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 6 के गुणनखंडों का अंतर बताना है हमें। क्या बताना है? गुणनखंडों का अंतर। ऐसे करके अब इस तरीके से और भी क्वेश्चन करेंगे। अंतर क्या होगा ये पूछा गया हमसे कि गुणनखंडों का अंतर क्या होगा। तो समझिएगा कैसे करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 6 है, तो जरा सा दिमाग लगाइए, इसके गुणनखंड कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और माइनस का इसको 2 और माइनस का 4, माइनस के 6 को माइनस का 2 और माइनस का 4 मैंने अलग अलग कर लिया। अब आगे देखिएगा, अब जैसे ही आपने अलग किया तो ये जो इतना दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस का ये, तो इसको मैंने क्या बना लिया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और -4 को क्या लिख दिया, माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार हो गया ए माइनस बी और एक बार हो गया ए प्लस बी। ये अब आपके इसके जो बन गए फैक्टर, गुणनखंड बन गया। अब इनका डिफरेंस चाहिए, तो ये आपका बड़ा वाला हो गया, ये छोटा डिफरेंस चाहिए तो घटा दीजिए। x माइनस 1/x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1/x प्लस 2 फिर से हो जाएगा, x से x खत्म, माइनस 1/x से ये प्लस 1/x खत्म। जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया, 4। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेकंड क्वेश्चन समझिएगा इसका। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर है। मूल बराबर है, रूट्स जो है वो इक्वल है, तो सी का मान क्या होगा। मैंने जब क्लास पढ़ाई है, आप यूट्यूब पे देखिएगा, जब मैंने इसकी क्लास पढ़ाई तो मैंने बताया जब मूल बराबर होंगे, जब रूट्स बराबर होंगे, तो जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो डी होता है, वो क्या होता है, 0। और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर ये 0 तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो इसे 4ac बराबर बी स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से जो c का वैल्यू आया वो कितना मिल गया, बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये आपको ये इसका सोल्यूशन मिल गया। आसान सा सवाल है, ऐसे करके करना है, बड़ा प्यार से लग जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा बड़े प्यार से। चलिए ये समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के मूल वास्तविक होंगे। तो याद रखिएगा, अगर आपके मूल रूट्स रियल हैं तो मैंने बताया था जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो होगा आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। जैसे ही ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा तो अब मुझे पता चल गया कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये आपका हो गया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ से जैसे ही कंपैरिजन करेंगे तो a का वैल्यू मिल गया k, b का वैल्यू मिला माइनस का 1 और यहाँ से c का वैल्यू मिल गया माइनस का 2। ये वैल्यूज़ मिल गए। अब उनको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 4 इंटू के और c का वैल्यू कितना है, और c का वैल्यू -2 और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये बन गया। जैसे ही ये बना तो अब ये क्या बन गया, 1 + 8k इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ से जैसे ही आप निकालेंगे तो बनेगा k इज लेस देन एंड इक्वल टू माइनस का 1/8। ये आपका आंसर हो जाएगा बड़े प्यार से।
याद रखिएगा, बड़े आसानी से इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि अगर मूल वास्तविक होंगे तो कैसे करेंगे। तो अगर आपको मूल वास्तविक दिए जाएंगे तो क्वेश्चन को करने का ये तरीका सबसे बेहतर तरीका है। अब अगला समझिएगा, ये बहुत आसान था। इसके बाद फोर्थ को नंबर क्वेश्चन समझिए, वो भी इससे इजी क्वेश्चन है। ऐसे करके आप सारे क्वेश्चन बड़े बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे आपको मिलने वाले हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। चौथा नंबर समझिएगा कैसे क्वेश्चन दे रखा है, 3x² माइनस का 5k प्लस 18x प्लस 26 बराबर 0 के मूल के परिमाण जो है वो समान है और चिन्ह जो है वो विपरीत है। तो पूछ रहा है k का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़, ये क्वेश्चन थोड़ा सा शीट में गलत दिया हुआ है, सही करिएगा। अब कैसे करेंगे, जैसे ही आपने इसका कंपैरिजन कराया तो a का वैल्यू मिल गया मुझे 3। भाई कंपैरिजन किसका होता है, याद रखिएगा, ax² प्लस bx प्लस c। इससे कैसे ही आपने कंपैरिजन कराया तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू हो गया माइनस का 5k प्लस 18 और c का वैल्यू हो गया 26। ये हो गया, ये माइनस होगा, है ना, माइनस का ये हो गया। अब आपको मूल समान है लेकिन साइन जो है वो अपोजिट है। तो अगर एक मूल आपने अल्फ़ा माना तो दूसरा मूल जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फ़ा। अब यहाँ से मूलों के योग से ये बड़े आसानी से निकल आएगा। कैसे मूलों के योग से निकल आएगा, जैसे आपने मूलों का योग किया तो अल्फ़ा माइनस b बाई ए होगा। तो 5k प्लस 18 और बाई ए कर दीजिए, बाई ए किया तो 3 हो गया, ये 0 तो ये 0, तो k बराबर सीधे सीधे कितना आ गया, माइनस का 18/5। यही आपका आंसर हो गया, माइनस का 18/5। तो अगर कुछ लोगों ने अटेम्प्ट की है सीट तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है फोर्थ नंबर भी। अब आते हैं फिफ्थ नंबर पे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस और अच्छे होते जाएंगे। ये हो गया फोर्थ। अब फिफ्थ समझिएगा कि फिफ्थ नंबर कैसे करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन समझिएगा, क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए यदि एक मूल 1/7 प्लस 5√2 है तो जिसके गुणांक परिमेय है। देखिए मैंने क्या बताया कि अगर एक रूट आपको a प्लस आई बी दे रखा है तो दूसरा मूल आप अपनी तरफ से a माइनस आई बी मानेंगे। चलिए ये मान सकते हैं आप। ये तो तब हो गया जब एक इमेजनरी नंबर दे रखा है। लेकिन एक और चीज़ मैंने बताई कि अगर आपको m प्लस रूट n दे रखा है एक मूल तो दूसरा मूल आप क्या मानेंगे, m माइनस रूट n। ये भी मैंने आपको बताया। तो ये याद रखिएगा, इन दो पॉइंटों के बेस पर ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, अब आपको अल्फ़ा दे रखा है 1/7 प्लस 5√2, 1/7 प्लस 5√2 ये दे रखा है। अगर 1/7 प्लस 5√2 दे रखा है तो बहुत आसानी से आप समझिएगा इसको कैसे करना है, कुछ नहीं करिए। अच्छा यहाँ से मैंने अलजेब्रा जब पढ़ाई है आप लोग को, जाके जब पढ़ाएंगे तो याद रखिएगा, अगर इसका कंजुगेट करेंगे तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस -1 हो रहा है। तो हम इसको सीधे सीधे ही लिख सकते हैं, अल्फ़ा को लिख लीजिए आप 5√2 क्योंकि ये 50 और -7, तो ये अल्फ़ा मेरा क्या हो गया, -7 प्लस 5√2, ये मेरा अल्फ़ा आ गया। अगर अल्फ़ा ये है तो बीटा क्या होगा भाई, अगर m प्लस रूट n है तो बीटा मैंने क्या मान लिया, -7 और ये हो जाएगा माइनस का 5√2, -7 माइनस का 5√2। अब आपको जब भी कभी इक्वेशन बनाना तो आप क्या करिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। बहुत आसान तरीका ये करने का। अब x² माइनस, जैसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा रखेंगे तो ये कटना है, तो -7 -14 हो गया। जैसे ही -14 हो गया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 14x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे। जैसे ही आपने अल्फ़ा इंटू बीटा किया, एक तरीके से ये a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी -7 का स्क्वायर माइनस प्लस का 49 माइनस ये 50, 49 में से 50 घटाया तो माइनस का क्या आ गया, 1 बराबर 0। तो जो फाइनली आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, x² प्लस 14x माइनस का 1 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। आगे बात समझ में, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से एक बार समझिए। जो आपने अल्फ़ा दिया है 1/7 प्लस 5√2 है, अगर इनका डिफरेंस +1 होता तो आप इसको सीधे पलटा देते, तो इसका डिफरेंस जो हो रहा है वो -1 हो रहा है। तो क्योंकि कंजुगेट करते हैं और कंजुगेट में नीचे -1 हो रहा है तो ये पलटाना पड़ेगा आपको। तो अल्फ़ा क्या ले लिया आपने, 5√2 - 7, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा को माइनस का 7 प्लस 5 रूट m प्लस रूट n के फॉर्म में लिखेंगे। तो
तो माइनस का 7 प्लस 5√2 कर दिया और बीटा को क्या कर दिया माइनस का 7 माइनस 5√2। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू यूज़ किया, आराम से उठा के ये क्वेश्चन कर लिया। ये हो गया आपका 5th नंबर क्वेश्चन। और 6th नंबर समझिएगा, आगे जितना बढ़ते जाएंगे अभी क्यूबिक इक्वेशन पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले 6th नंबर क्वेश्चन समझिए कैसे करेंगे। चलिए ये 6 नंबर देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 2x² प्लस 22x प्लस k बराबर 0 का एक हल 6 है तो उसका दूसरा हल क्या होगा। मतलब एक हल का मतलब एक रूट दे दिया गया, एक रूट मतलब आपको अल्फ़ा कितना दे दिया गया 6। अब आपसे पूछ रहा है समीकरण का दूसरा हल क्या होगा। अब आपसे बीटा पूछ दिया गया क्या होगा। अब समझिए कैसे करेंगे इसको, के का कोई यूज़ नहीं है। अब इसको ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म से अगर कंपेरिजन करेंगे तो a हमको मिला 2, b मिल गया 11 सॉरी 22, ax² प्लस bx, c कितना मिला k। अगर हम यहाँ से ये देख लें कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है भाई, माइनस का b बाई ए, तो माइनस का b हो गया 22 बाई ए 2 कर दिया। अल्फ़ा हमको कितना पता है 6 प्लस बीटा बराबर कितना हो गया माइनस का 11, तो जो बीटा आया वो कितना आया माइनस का 17। ये इसका दूसरा हल हो गया। बड़ा आसान क्वेश्चन था। फिर से यही छोटे छोटे से पॉइंट हैं जिनको हमें पकड़ना है। ax² प्लस bx का एक हल दे रखा है 6, तो दूसरा हल क्या होगा ये आसानी से कर सकते हो। करने के लिए आप दूसरी बहुत सारी चीज़ें लगाओगे, कुछ नहीं करिए, बड़े आसानी से। a का वैल्यू 2, b का 22, c का क्या आ गया k। c का वैल्यू का हमें कोई यूज़ नहीं है। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकाला माइनस का b बाई ए। अल्फ़ा कितना पता है 6, बीटा नहीं पता छोड़ दिया, हल गया। बीटा का वैल्यू कितना मिल गया माइनस का 17। यही इसका आंसर हो गया। ये हो गया आपका 6 क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन से अब हम कहाँ पहुँच जाएंगे, क्यूबिक इक्वेशन में। ये भी मैंने पढ़ाया। चलिए 7 देखते हैं। वैसे 7th क्वेश्चन एकदम सेम है, चाहे तो कर सकते हैं, फिर मैं बता देता हूँ 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ax², अभी ये क्यूबिक पे नहीं है, अभी भी ये क्वाड्रेटिक पे ही है, प्लस x माइनस 3 बराबर 0। इसका एक मूल जो अल्फ़ा दे रखा है ये आपको दे रखा है माइनस का 1, और पूछ रहा है बीटा बराबर क्या होगा। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन किया ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखना। ax² प्लस, अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, अब यहाँ से ये अब आपको सोचना पड़ रहा है कि यहाँ से कैसे यूज़ करें इसको। तो बड़े आसानी से पहले क्या कर लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए। क्या आएगा माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए मतलब का माइनस का 1 बाई ए। ये अभी अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा c बाई ए, वो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 3 बाई ए। अच्छा, यहाँ से एक जगह से आप उसका वैल्यू निकाल लीजिए a का। तो कैसे निकालें a का वैल्यू देखते जाइए, बड़ा आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से क्या करिए, यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू कितना है -1 प्लस बीटा नहीं पता हमको, खाली छोड़ दीजिए बीटा, और ये कितना हो गया माइनस का 1 बाई ए। ऐसे करके ये मैंने खाली छोड़ दिया, यहाँ से निकल आया। जैसे ही आप दूसरे वाले से जैसे ही इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा कितना पता है माइनस का 1, बीटा नहीं पता, बीटा खाली छोड़िए, और ये माइनस का 3 बाई ए। ये अब यहाँ से माइनस के बीटा की जगह क्या रख सकते हैं। देखिए इन दोनों से ही इसका रूट निकालने में थोड़ी सी समस्या हो रही, तो एक काम करिए, इसका अल्फ़ा का वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। अब कैसे रखेंगे अल्फ़ा का वैल्यू, क्योंकि अगर ये इसका मूल है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। जैसे ही आपने रखा अल्फ़ा का वैल्यू उठा के एक्स की जगह, तो ये ए, और जैसे ही आपने यहाँ पर रखा तो -1 -3 बराबर 0। तो ए का वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिल गया 4। जैसे ही हमको ए का वैल्यू 4 मिला, अब चाहे आप इसमें रख दीजिए चाहे इसमें किसी में भी रख दीजिए, अब बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ही आपने रखा बीटा का वैल्यू कितना आ गया 3/4, किसी से भी निकाल लीजिए। यहाँ पे जैसे रखेंगे तो माइनस साइन से कट गया। बीटा का वैल्यू 4 है, अपॉन में आ गया, तो सॉरी ए का वैल्यू 4 है, जैसे ही रखा तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया 3/4। ये इसको करने का एकदम बढ़िया तरीका है। दोनों में से कोई एक यूज़ कर लीजिएगा, ज़रूरी नहीं दोनों यूज़ करिए। इसके बाद 8th नंबर देखिए। 8th नंबर क्वेश्चन से आपको क्यूबिक इक्वेशन में जाना पड़ेगा। देखिएगा, देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, a³ माइनस का 7a माइनस 6 बराबर 0 के 3 गुणनखंड XYZ है। अगर XYZ है तो अब आपसे ये कहा गया है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है। अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन है। जिसने जिसने अच्छे से पढ़ा है वो लोग ध्यान दें। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि गुणनखंडों के योग के लिए वीडियो पहले वाला खोल कर देखिए, बहुत अच्छे से मुझे याद है, मैंने गुणनखंडों के योग के लिए बताया था।
योग के लिए बताया था, बड़े आसानी से मैंने आपको बताया था कि 3x माइनस सम ऑफ रूट्स, या ये कह सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये मैंने बताया था गुणनखंडों के योग के लिए। अब यहाँ से जैसे ही आपने कंपैरिजन की, क्योंकि ये x के टर्म्स में ना आके a के टर्म्स में है, तो इसके गुणनखंडों का योग, क्योंकि इसमें b वाला पार्ट है नहीं, अगर b वाला पार्ट है नहीं तो इसके गुणनखंडों का योग क्या होने वाला है, 0। तो यहाँ से जो x प्लस वाई प्लस जेड होगा वो क्या होगा आपका 0 होगा। तो जैसे ही आप इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3a माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड, यही तो गुणनखंडों का योग होगा। ये हमको पता है 0, अगर ये 0 पता है तो पूरा जो गुणनखंडों का योग आया वो क्या आ गया 3a। ये क्वेश्चन आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप पूरा क्लास नहीं देखेंगे क्यूबिक इक्वेशन का। क्यूबिक इक्वेशन में मैंने इसको पूरा डिफाइन किया है कि ये कहाँ से आता है, कैसे आता है। जब तक आप वो नहीं देखेंगे, चलिए लाइन में छोटा सा बता ही देते हैं कि ये कैसे आता है। 3 जो गुणनखंड होते हैं स्टैंडर्ड, वो x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा होते हैं। अगर ये तीनों हैं तो इन तीनों को जब उठा के जोड़ेंगे तो यही मिलता है हमको। तो यहाँ से ये आता है, इसी तरीके से इसको हल किया तो जो इसका आंसर आया वो कितना आया 3a, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब 9th क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 9th नंबर बड़ा इजी क्वेश्चन कह रहा है 16x स्क्वायर माइनस का 133x प्लस के स्क्वायर बराबर 0 के मूल व्युत्क्रमानुपाती, तो के का मान क्या होगा। मूल व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अगर एक रूट आपने अल्फ़ा लिया तो दूसरा रूट जो आप लेंगे वो होगा आपका 1/अल्फ़ा। अगर ये किया आपने तो बड़े प्यार से कर दीजिए, मूलों का गुणनफल लगा दीजिए, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा c/a होता है, तो ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन 16, ये हो गया c/a। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर बराबर 16 आया। तो जो फाइनली के का वैल्यू आया के स्क्वायर तो क्या आ गया +-4। ये आपके क्या आ गए रूट्स, सॉरी के का वैल्यू हो गया। आप के किस मान पे, तो प्लस माइनस ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं आप। इसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है आपको। 10th नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मतलब एक मूल दे रखा है आपको अल्फ़ा, जो दे रखा है ये दे रखा है आपको 3 + √5, और आपसे पूछ दिया गई कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फ़ा अगर आपको 3 + √5 दे रखा है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है, तो दूसरा रूट जो होगा बीटा, वो बड़े आसानी से आप क्या मान लीजिए 3 - √5 अपनी तरफ से मान लीजिए। और मैंने इसको हल करने का अभी पिछले सवाल में, पिछले किसी सा क्वेश्चन में आया था, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे ही आपने अल्फ़ा प्लस बीटा कर दिया तो 6x, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4 बराबर क्या हो गया 0। तो अगर आपसे द्विघात समीकरण पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है, तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x + 4 बराबर 0। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन था। आपको क्या कह रहा था कि एक मूल दे रखा था अल्फ़ा, जो दे रखा था वो 3 + √5, और आपसे पूछा गया था कि द्विघात समीकरण बताइए। अगर आपको अल्फ़ा 3 + √5 दे रखा है तो बीटा आपका क्या होगा 3 - √5। आपने वैल्यूज़ उठा के पुट की, सीधे से आपने हल कर दिया, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया आंसर। अब 11 नंबर क्वेश्चन समझ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है 11 नंबर, देखिएगा ये एक बेहतर क्वेश्चन। देखिएगा कैसे करेंगे, क्या क्वेश्चन क्या है पहले ये समझ लीजिए। आपको एक इक्वेशन दे रखा है ax² + bx + c बराबर 0 का एक मूल दूसरे का 2 गुना है, तो a का मान बताना है। तो अगर एक मूल आपने अल्फ़ा माना है तो दूसरा मूल बिन सोचे समझे आपको क्या मानना पड़ेगा 2α। तो जैसे ही मूलों का योग करेंगे तो अल्फ़ा प्लस 2α कितना हो गया 3α। ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का b/a माइनस का 3a माइनस का 1/a² माइनस का 5a प्लस का 3। ये हो गया मूलों का योगफल, और मूलों का गुणनफल करेंगे तो अल्फ़ा इंटू 2α क्या हो गया 2α² हो जाएगा c/a। c हो गया आपका 2/a, कितना हो गया a² माइनस का 5a प्लस 3। अब इन दोनों को हल करके हमें कहीं ना कहीं a का वैल्यू निकालना। तो देखिए बड़ा आसानी से हल होगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ से देखिए इस 2 से ये 2 खत्म हो गया, यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू उठा के इधर रखिए, तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से जो आएगा वो क्या आ जाएगा माइनस का 3a माइनस 1 3 इंटू a² माइनस का 5a प्लस 3। ये मुझे अल्फ़ा का वैल्यू मिल गया। अब इस अल्फ़ा का वैल्यू उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये 9 हो गया, क्या हो गया a² माइनस 5a प्लस 3 का
होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करना है, और बराबर ये क्या हो गया 1/a² माइनस का 5a+3। ये जैसे ही आपने यहाँ से देखिए एक सीधे से ये से आपका सीधे ये खत्म हो गया। आप जैसे ही इसको उधर ले जाएंगे तब तक इसका भी स्क्वायर खोल दीजिए, 9a² + 1 माइनस का 6a, और जैसे ही इसको उधर ले जाएंगे तो 9a² माइनस का 45a और प्लस का 27। तो 9a² से 9a² क्या हो गया आपका ख़त्म हो गया। इसको जैसे ही इधर लेके आएंगे तो क्या बचा 39a, और ये उधर जाएगा तो बचा 26। इसको 13 से काट दीजिए, 13 × 39 और 13 दूनी 26। तो a बराबर कितना आ गया 2/3। ये बेहतर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, यही इस a का वैल्यू हो गया, यही इस a का आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बेहतर क्वेश्चन है, कुछ भी कठिन नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा था कि ये एक मूल दूसरे मूल का दुगना है, अल्फा टू अल्फा मान लिया, योग ये हो गया, मल्टीप्लाई ये हो गया, अल्फा का वैल्यू निकाल के यहाँ पर रखा, ये ए का वैल्यू आ गया, ये हो गया आपका 11 नंबर। सेम इसी तरीके से एक क्वेश्चन दे रखा है 12 नंबर, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही दे रखा है। अब वो देखिएगा उसको कैसे करेंगे। 12 देखिए 12 नंबर ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि समीकरण ax² + bx + c का एक मूल दूसरे का 2.5 गुना है तो क्या सत्य होगा। वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में 2 गुना था, यहाँ पे 2.5 गुना, तो मतलब अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा 2.5 अल्फ़ा, ऐसे करके कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने मूलों का योग किया तो 3.5 अल्फ़ा बराबर क्या आ गया माइनस का b/a। पहली चीज़ तो ये आ गई। दूसरा जैसे ही आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो 2.5 और अल्फ़ा स्क्वायर बराबर कितना हो गया c/a, ये कर लिया। अब यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू उठा के वहाँ रख दीजिए, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया माइनस का b/3.5a। अब इसको वहाँ पर रखिए 2.5, अल्फ़ा का वैल्यू जैसे रखा तो माइनस ये क्या हो गया प्लस हो गया b², 3.5 दो बार आ गया, 3.5 × 3.5। अभी स्क्वायर मत करिए, अब a को a का स्क्वायर कर दीजिए और बराबर में कितना हो गया c/a, कितना हो गया आपका c/a। तो a से एक a ख़त्म हो गया। अब देखते जाइए कैसे करेंगे। अब यहाँ से ये काट दीजिए, 5 × 5 = 25 और 5 × 7 = 35, ये फिर काटा तो ये हो गया 5 × 5 और 5 × 7 = 35.7। तो जैसे ही आपने ये किया दशमलव हटाया तो एक जीरो ऊपर जाएगा, अगर एक जीरो ऊपर जाएगा तो ऊपर एक पहले से है तो ये क्या बन गया 10b², और बराबर ये 7 × 7 = 49, तो ये 49ac। ये यही आपका क्या हो गया सत्य होगा, यही इसका जो आएगा रिलेशन इनके बीच में यही आएगा। फिर से समझिए, कुछ नहीं करना है, एक अल्फ़ा तो दूसरा 2.5 अल्फ़ा, मूलों का योग 3.5 अल्फ़ा माइनस का b/a, अल्फ़ा का वैल्यू निकाल के यहाँ पे उठा के रख दिया, सीधे सीधे से सॉल्विंग की, 10b² बराबर क्या आ गया 49ac। ये इसका 12th नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बाकी आगे देखिएगा। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12x² + mx + 5 बराबर 0 के मूल 3:2 के अनुपात में है तो m का मान क्या होगा। बेहतर क्वेश्चन है। अभी आपको मूल नहीं पता तो हमने मूल थोड़ी देर के लिए इनके साथ ही अननोन लेके एक मूल 3a मान लिया और दूसरा मान लिया 2a, क्योंकि ऐसे मान नहीं सकते हो 3a और 2a। तो यहाँ से जैसे ही मूलों का योग निकाला तो 5a बराबर क्या आ गया माइनस का m/12, ये आ गया आपका माइनस का m/12, मूलों का योग माइनस का b/a, और जैसे ही मूलों का गुणनफल किया तो 6a² बराबर क्या मिला हमको 3 दूना 6, मूलों का गुणनफल क्या होगा c/a 5/12, ये मिल गया हमको। तो यहाँ से आप क्या करिए, हमें चाहिए तो m का वैल्यू, अगर m का वैल्यू चाहिए तो आप एक काम करिए कि इस वाले a का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो a का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया माइनस का m/12 × 5 उठा के रख दीजिए, तो क्या हो गया 6 × m² अपॉन ये 12 दो बार कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 12 × 12, और ये 5 भी दो बार हो जाएगा 5 × 5 बराबर, ये इसलिए लिखा है ताकि काटने में आसानी मिलेगी। 5/12, तो एक 5 से एक 5 खत्म, एक 12 से एक 12 खत्म हो गया। तो जो m² आया वो आपका आया 6 × 6 = 6 दूनी 12, m² जो आया आपका ये आ गया आपका 5 दूनी 10, सॉरी ये 5 कटेगा नहीं, गलती हो गई, एक ऊपर जाएगा तो m² जो आएगा आपका
वो आ गया आपका, कुछ आएगा 250 प्लस का, ये नहीं कटेगा, ये 5 और ये 5 माफ़ कीजिएगा, 55 25 25 दूना 50, ये कितना आ गया 250। जैसे ही आप m निकालेंगे तो यहाँ से आ गया प्लस माइनस 5√10। ये किसकी वैल्यू हो गई, m की। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। मैंने थोड़ी देर के लिए मूल 3a और 2a मान लिए, तो मूलों का योग क्या हो गया 5a माइनस का 5/12, a बराबर कितना आया माइनस का m अपॉन ये इधर आ गया। ये इतना वैल्यू उठा के अभी हमको थोड़ी देर में यहाँ पे रखना है, पुट करना है। तो 6a का वैल्यू पुट कर दे, इस वाले 12 से ये 12 कट गया, ये कटेगा नहीं, ये आपका लिखा हुआ है। जैसे ही आपने इसको हल किया तो m² का वैल्यू 250 हो गया, तो m का वैल्यू निकला तो क्या आ गया प्लस माइनस 5√10। यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। 13 के बाद 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया कि कौन सा द्विघात समीकरण ऐसा होगा जिसके मूल ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के व्युत्क्रम होंगे। व्युत्क्रम का मतलब अगर इस वाले क्वेश्चन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके रूट मैंने अल्फ़ा और बीटा माने हैं, तो वो समीकरण बताना है जिसके मूल 1/अल्फ़ा और 1/बीटा हो। इसको डायरेक्ट मैं अभी बता दूंगा, पहले एक बार तो कम से कम सॉल्व करके बनता है। कैसे करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने बता दिया आया आपका माइनस का b/a, माइनस का b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया आपका c/a। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से मिल गए। अब आपको जो इक्वेशन बताना है वो कहीं ना कहीं ये बताना है x² माइनस का 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स और प्लस 1/अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बराबर 0। ये आपको निकालना है। तो अब जैसे ही आप इसको निकालेंगे तो x² माइनस ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हमको पता है c/a। ए घूम के ऊपर चला गया। जैसे ही आपने यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा रखा तो क्या हो गया x², ये हो गया माइनस का b/a, और ये हो गया c/a, और ब्रैकेट में क्या हो गया x और प्लस a/c पहले से हो गया बराबर 0। इस a से ये a खत्म। अब ये c है, ये यहाँ जाएगा, तो ये क्या हो गया cx² प्लस का bx और प्लस का a बराबर 0। ये इसका समीकरण फाइंड हो गया। अब हमेशा जब भी याद रखिएगा, कभी भी मूल अगर आपके व्युत्क्रम होते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कुछ नहीं होता है। जो ax² प्लस bx प्लस जो x² का गुणांक था वो c की जगह और c का गुणांक a की जगह आ जाता है। ये सीधे सीधे से याद रखिएगा जब भी मूल व्युत्क्रम होंगे। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे करके ये बना हुआ है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। ये 14 नंबर क्वेश्चन था, बड़ा आसानी से लग गया ये 14। अब बात करते हैं 15 पे। 15 देखिए 15 नंबर। अब बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये है वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, आपको दे रखा है कि x² प्लस x माइनस 1, इसके जो मूल दे रखे हैं वो आपको अल्फ़ा और बीटा गिवन है। अब आपको ये बताना है कि वो समीकरण बताना है जिसके मूल अल्फ़ा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 होंगे। तो एक काम करते हैं, इसका जैसे ही आपने मूलों का योग देखा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपका -1 हो गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा देखा, ये भी आपका क्या हो गया -1। ये क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत आसानी से लगाए जा सकते हैं। खैर अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो हम सिर्फ आपको सोल्यूशन से बताते हैं, ऑप्शन से बताएंगे फिर। अल्फ़ा प्लस बीटा -1, अल्फ़ा इंटू बीटा -1, तो यहाँ से हमको एक चीज़ कन्फर्म हो गई कि बीटा की वैल्यू जो होगी वो -1/अल्फ़ा होगी। तो यहाँ से हमको मिल गया अल्फ़ा -1/अल्फ़ा बराबर मिला हमको। क्या बता सकते हैं आप यहाँ से कि ये हो जाएगा आपका -1। एक चीज़ आपको पता चल गई। अब आपको जो इक्वेशन बताना है वो कहीं ना कहीं ये बताना है x² माइनस अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 इंटू एक्स और प्लस का अल्फ़ा की पावर 5 इंटू बीटा की पावर 5 बराबर 0। ये इसका इक्वेशन बताना है। तो हमको यहाँ से अगर हमें अल्फ़ा इसको चाहें तो ये लिख सकते हैं अल्फ़ा की पावर 5 इंटू बीटा की पावर 5 बराबर -1 कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा -1 है, तो अगर इसकी पावर 5 कर देंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको अगर देखा जाए तो हमने यहाँ देखिए, इधर देखिएगा, यहाँ से जैसे ही आपने किया अल्फ़ा की पावर 5 दोनों की घात 5 कर दिया तो ये आपको मिल गया -1। तो यहाँ से बीटा की पावर 5 बराबर क्या हो गया -1/अल्फ़ा की पावर 5। तो अब बात करते हैं, हम अलजेब्रा में चलते हैं।
तो हमको बीटा की वैल्यू मिल गई। अब हमको ये निकालने के लिए कहीं ना कहीं ये निकालना है अल्फा की पावर 5 माइनस का 1/, अल्फा की पावर 5। ये अब ये निकालना मैंने पहले कई बार आपको अलजेब्रा में बताया है। यहाँ पे कैसे निकालेंगे आप याद रखिए। सबसे पहले आप इसका स्क्वायर वाला निकाल लीजिए। स्क्वायर कैसे निकालेंगे भाई, अल्फा a माइनस 1/a है। जैसे ही आप इसका स्क्वायर वाला निकालेंगे तो क्या निकलेगा भाई, क्या होता है याद करिए थोड़ा सा, स्क्वायर प्लस 2। तो जैसे इसका स्क्वायर किया तो 1 और प्लस 2 कर दिया तो 3। और जैसे इसका क्यूब वाला निकालेंगे तो क्यूब कैसे निकलता है, अल्फा माइनस 1/अल्फा से अल्फा क्यूब माइनस 1/, क्या करते हैं, क्यूब प्लस 3 है, ए क्यूब प्लस 3 है याद होगा। तो ये माइनस का 1 प्लस 3 ए करेंगे -1, ये माइनस का 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4। और इसी का वैल्यू उठा के घटा देंगे तो ये प्लस का 1। तो जैसे ही आपने इसको हल किया तो ये कितना आ गया, माइनस का 11। ये सारी वैल्यूज़ मिलके उठा के यहाँ रख दीजिए। तो जो आपका आंसर आया x² प्लस का 11x और ये आपको माइनस का 1 बराबर 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इसका, एक बार फिर से समझिए। कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम याद रखिए, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, -1, अल्फा इंटू बीटा -1। जैसे ही आपको यहाँ से ये पता है कि बीटा का वैल्यू -1/अल्फा, अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना बहुत कठिन हो जाएगा अगर आप सोचोगे तो जैसे ही आपने यहाँ से आगे हमको ये निकालना है इसका इक्वेशन, तो हमें इनका वैल्यूज़ मिल जाएगा तो हम आसानी से कर ले जाएंगे। हमको अल्फा इंटू बीटा -1 पता है तो अल्फा की पावर 5 इंटू बीटा की पावर 5 भी -1 होगा। तो बीटा की पावर 5 का वैल्यू मिल गया माइनस का 1/अल्फा। तो जैसे ही हमको ये फाइंड करना था तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू रखा तो क्या बन गया, अल्फा की पावर 5 माइनस का 1/अल्फा की पावर 5। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर वाला इंटू इसका क्यूब वाला और -1 ये करेंगे तो ये प्लस हो गया। तो ये कितना गया, माइनस का 11 उठा के यहाँ रख दिया तो ये इसका क्या हो गया आंसर। अगला समझिएगा, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्या कह रहा है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 3x² माइनस 13x प्लस 14 बराबर 0 के मूल है तो यहाँ से क्या करिए, मूलों का योग निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा ये कितना आ गया, माइनस b बाई ये करेंगे तो 13/3। और मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए अल्फा इंटू बीटा, तो ये कितना आ जाएगा 14/3। ये मिल गया हमको। अब हमको चाहिए क्या, ये चाहिए। अब अगर इसके वैल्यू चाहिए तो इसको हल करेंगे तो क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा और ऊपर हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जैसे ही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको क्वेश्चन को हल करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक ही चीज़ लिख सकते हैं आप, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको कितना पता है, 13/3। तो रख दीजिए तो ये कितना हो गया 169/9 माइनस 2 इंटू 28/3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये कितना हो गया आपका 14/3। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो बड़े प्यार से इधर सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 9 गया 169 माइनस 3 3 84/14/3। तो 3 से ये 3 बार कट जाएगा, 3 1 3 3 3 का 9। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली आपका आ जाएगा 85/14 ये आपका क्या हो गया आंसर। ऐसे करके ये इस क्वेश्चन से 16 नंबर का आंसर हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ सॉल्यूशन करना था, बाकी कुछ भी नहीं करना है।